हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 10। जी हाँ, ये आपको प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, ये आपको प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज नंबर 10 आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक 9 सेट नहीं लगाया है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, बना हुआ है। वहाँ पर बारी बारी से चैनल बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फटाफट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि टाइम का काफ़ी अभाव है। एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी करीब होने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस लगातार करते रहें आप लोग। ठीक है, तो इससे पहले 9 सेट लगा चुका मैं प्लेटफॉर्म का, और 20 सेट आपको खान सर का भी लगा चुका हूँ, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और 7 PYQ भी चल रहा है वहाँ। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा देखना ना भूलें, क्योंकि वो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसमें काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको पता चलता है कि कहाँ से और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो PYQ लगाना ना भूलें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है बारी बारी से चाहे प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और विज्ञान बिंदु का भी मैं सेट लेकर चल रहा हूँ, उसमें भी 5 सेट हो चुका है, वो भी प्रैक्टिस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, जिन्हें भी PDF चाहिए, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर कनेक्ट हो जाएं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज 10 का। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कि भागीदारी लोकतंत्र में कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आपको भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य खालिस्तान वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो कितने वर्ष की आयु वर्ग के सभी के लिए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कितने से। तो 2 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष। कितना? 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 का डी हो जाएगा आपको 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये भी रखेंगे 12 मार्च को क्या है? अपना बिहार दिवस है। क्या है? बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, ये भी साथ साथ दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? देखिए, 2011 की जनगणना जब हुआ था उस समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी, एजुकेशन रेट? तो 4 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, 74.0%। कितना? 74.0% आपको भारत की साक्षरता दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 5 का देखिए रूस मॉस्को, कनाडा, ओटावा, चीन, शंघाई, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। देखिए, आपको सुमेलित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो रूस आपको मॉस्को ए आपका सही है, ठीक है ना, ए सही है। कनाडा की राजधानी ओटावा भी सही है। चीन शंघाई नहीं होगा, आपको यही गलत है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये भी सही है आपका। तो चीन की राजधानी शंघाई नहीं है, यही गलत हो जाएगा आपको। और नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही उत्तर आपका हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? देखिए, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार के बारे में पूछा जा रहा है। दी इंडियन नेशन, दी बिहार हेराल्ड, दी मिरर या हिंदू पेट्रियट। तो 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आपको बी हो जाएगा, दी बिहार हेराल्ड। क्या था? दी बिहार हेराल्ड जो था आपको पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। कौन सा? इंग्लिश पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, UNDP का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो UNDP का मुख्यालय आपको 7 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क है। और वहीं आपको देखिए UNDP का फुल फॉर्म पूछता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हिंदी में आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क USA अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? ब्रह्म की, विष्णु की, पशुपति की या इंद्र एवं वरुण की। तो 8 का आपको सही उत्तर हो जाएगा
पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो के लोग जो थे इसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे, ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। देखिए बिग बैंग सिद्धांत जो है निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। धरती का उद्भव, समुद्र का उद्भव, तारामंडल का उद्भव या ब्रह्मांड का उद्भव। तो 9 का आपको देखिए डी हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मांड के उद्भव के बारे में ये व्याख्या करता है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा। तो 10 का आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये कि सम्राट अशोक ने आपको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, किसको भेजा था। 30 से तीवर, महेंद्र एवं संघमित्रा और दशरथ, किसको भेजा था। तो 11 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। तो दोस्तों ये कौन थे, ये अशोक की कौन थे, कौन लगते थे। ये आपको बेटा और बेटी, महेंद्र बेटे के नाम था उनके, पुत्र का नाम था, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार राज्य में कितने मंडल हैं। तो 12 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सी, आपको 9 मंडल है। कितने मंडल हैं, 9 मंडल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है, आपको आर्टिकल है जो कि पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 का ई। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का ई जो है कि आपको अनुच्छेद जो है पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। 14 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। देखिए उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा की बैठकों की सभापति करना, तो यही आपका पहला ही सही है यहाँ पर, तो इसी को सही कर देंगे, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना यही आपको उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है। प्रधानमंत्री को सलाह देना ये मुख्य कार्य नहीं है। राष्ट्रपति को सहयोग प्रदान करना ये भी नहीं। मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करना ये भी नहीं होगा। आपको ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट बुक है ये, देखिए एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो 15 का आपको डी हो जाएगा, नवीन चावला। ये पुस्तक किसकी है, नवीन चावला की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है तो किससे होता है। तो 16 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, योजनाओं के अनुमोदन से। किससे होता है, योजनाओं के अनुमोदन से होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, और दोस्तों ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य हेड जो होता है, अध्यक्ष होता है, कौन होता है। तो पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ध्यान नहीं रखेंगे इसको भी। और योजनाओं के अनुमोदन से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के किस पूर्व टेनिस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 17 का आपको डी हो जाएगा, विजय अमृत राज। कौन है, विजय अमृत राज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के ये पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं, विजय अमृत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग है, एक लगनी राग है, किस समय गाए जाते हैं ये। बिहार में आपको मुख्यतः आपको मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में ये गाया जाता है। लगनी राग है, आपको किस समय गाया जाता है। अंतिम संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह के समय या उपरोक्त सभी। तो 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आपको, विवाह के समय। एक लगनी राग होता है, लगनी राग है, ये राग गाया जाता है। ये मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में मुख्यतः आपको ये पाया जाता है, वहाँ गाया जाता है। तो किस समय, विवाह के समय, शादी जो होता है उस समय आपको गाया जाता है। इंपॉर्टेंट काफ़ी प्रश्न है, इसको VVI लगा लेंगे, ठीक है। 18 नंबर को इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 19 का देखिए पढ़ते हैं दोस्तों कि महावीर का जन्म कुंडग्राम, ये आपको सही है। कुंडग्राम, आपको कुंडग्राम कहाँ है, कुंडग्राम आपको कुंडलवन कश्मीर में है करता है। और महावीर की मृत्यु पावापुरी, ये भी आपका दोस्तों सही है, पावापुरी में हुआ था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया, तो नहीं, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुई थी, ये गलत हो जाएगा आपको सी। तो यही आपको उत्तर सही हो जाएगा। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली, सर्वाधिक प्रभाव वैशाली, ये भी सही है आपका। सी आपको गलत है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव उत्तर हो जाएगा आपका। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। तो किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। तो 20 का सी हो जाएगा, हाल। किसने, हाल ने किया रचना, हाल ने इसकी रचना की।
गाथा सप्तशती की महत्वपूर्ण कृति की रचना हाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? देखिए, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का को निर्माण नहीं किया गया है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अकबर के आपको मकबरे में निर्माण नहीं किया गया है गुंबद का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसे ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? देखिए, 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मैरी कॉम। किसने जीता? मैरी कॉम ने। मुक्केबाजी से संबंधित है, ये मुक्केबाजी करती हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिंध का विलय हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 23 का आपको ए हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। कौन थे? लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न है 24 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसका चरित्र कैसा था? तो 24 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, तो ब्रिटिश समर्थक हो जाएगा, फिर कांग्रेस विरोधी अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था, और 5 हो जाएगा आपका हिंदू विरोधी। ये सब थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 15 अगस्त 1933, 31 जुलाई 1934, 5 मार्च 1931 या अप्रैल 1934 है? तो देखिए 25 का आपको देखिए डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अप्रैल 1934 में अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाग में आपको राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो 26 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, भाग 5। कितना में? भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? देखिए, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है कि समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर, या उपरोक्त सभी हो जाएगा आपको। तो 27 का देखिए दोस्तों डी ही हो जाएगा आपको, उपरोक्त सभी हो जाएगा कि आपको अगर नागरिकता अगर हम त्याग कर रहे हैं तो भी हम नागरिकता चली जाएगी, पर्यावसान पर भी चला जाएगा, वंचित किए जाने पर भी चला जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो 25 से 28 के अंतर्गत जो आर्टिकल आता है तो उसके अंतर्गत आपको प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो 28 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, ऊपर एक सभी, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, सभी पर लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 29 नंबर, राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? यानी कि सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पद पर पूछा जा रहा है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा, इन्हें छोड़ करके। तो 29 का आपको देखिए बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे कम अवधि पर रह ही रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए 30 का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पढ़ते हैं, कोयना जल विद्युत परियोजना, ये आपको सही है क्योंकि जल विद्युत परियोजना आपको कोयना नदी पर है। कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, ये भी सही हो जाएगा आपका। कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये गलत है। और भावनगर ज्वाली विद्युत परियोजना, ये भी सही है आपका। तो सी द राइट आंसर, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिख गया है, यानी कि लिखा गया है? तो हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसके द्वारा लिखा गया है? 31 का सही उत्तर हो जाएगा ए, एस जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष जो हैं मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष जो हैं? ये तीनों ध्यान रखेंगे, कौन से प्रकार के वन में पाया जाता है? मानसूनी, भूमध्य रेखीय या भूमध्य सागरीय या टैगा वन में? तो 32 का आपको देखिए डी हो जाएगा, टैगा वन में ये पाए जाते हैं। ये सब स्प्रूस, फर और पाइन के वृक्ष ये सब जो हैं आपको टैगा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 33 नंबर, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? देखिए, ऋग्वेद में आपको श्लोक जो आपको सविता से भी संबंधित है, तो सविता का अर्थ किस देवता से है? तो 33 का सही उत्तर है दोस्तों सी, सूर्य। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो सूर्य देवता से संबंधित है। तो ऋग्वेद में जो श्लोक है आपको सविता से भी संबंधित है, आपको सविता का अर्थ सूर्य देवता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 जो हुआ था वो किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता? तो विंबलडन
विंबलडन 2023 जो हुआ है उसमें कौन सा पुरुष खिलाड़ी जीता है? तो 34 का बी हो जाएगा दोस्तों, कार्लोस अल्कराज। अल्काराज ने जीता है। ये इसको भी लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आपको खेल से पूछा ही जाता है करंट अफेयर में, ठीक है। खेल से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। तो कि 2023 में जो हुआ आपको लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस खिलाड़ी आपको कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? देखिए, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बचा था? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण या शल्य? तो 35 का आपको देखिए बी हो जाएगा, अश्वत्थामा, ठीक ना। अश्वत्थामा आपको ही जीता था, जीवित बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 23 नंबर, 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3, 23, देखिए डेट भी याद रखेंगे। ये भी पूछता है दोस्तों कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 23 अगस्त 2023 को, छोटा डेट के साथ याद रखेंगे। 23 अगस्त 2023 को, 23/8/23 को लॉन्च जो हुआ था चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा गया है? तो लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया? तिरंगा, शिव शक्ति, विश्व शक्ति या भारत? तो 36 का आपको देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी, शिव शक्ति। क्या रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये VVI हो जाएगा करंट अफेयर में। क्या नाम रखा गया है? लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे? तो 37 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, साइमन कमीशन का आपको बहिष्कार कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे ये भी जान लीजिए कि क्यों कर रहे थे। क्योंकि इसमें सिर्फ गोरे को शामिल किया गया था, अंग्रेज को शामिल किया गया था, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसी के लिए लाला लाजपत राय आपको साइमन कमीशन जो आई थी 1928 में, कब आई थी? 1928, ये भी याद रखेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में और आया था कब? 1928 में। इसी का प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिन्हें लाठी से इन पे काफ़ी बुरी तरह से प्रहार किया गया था, जिनके बाद आपको ये बीमार रहने के कारण फिर कुछ दिन के बाद मृत्यु उनकी हो गई थी। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, बाठल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? देखिए, बाठल लोक नृत्य है एक, इसमें कौन सा भारतीय प्रदेश से संबद्ध है, यानी कि आपको शामिल है, कौन सा राज्य में होता है? तो 38 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, पश्चिम बंगाल। एक बाठल लोक नृत्य है, आपको पश्चिम बंगाल आपको से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो 39 का ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन थे ये? प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, जेपी, अपने पटना वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ध्यान रखेंगे, कुद्रेमुख, भोर, महादेव या कोकण। तो 40 का ए हो जाएगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ना, कुद्रेमुख ये आपको कुद्रेमुख एक खान भी है जो कि लोहे के लिए प्रसिद्ध है। लोहे की खान निकाली जाती है, लोहे इसमें से निकलता है, खनिज पदार्थ। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना आपको किसने किया था? तो 41 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, RNT रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 42 नंबर, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? देखिए, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं, नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 19, यानी कि भारत के 19 राज्य जो हैं जो कि समुद्र को नहीं छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि कैग, ठीक है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं आपको यानी कि कैग की नियुक्ति CAG, ठीक है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं कैग की नियुक्ति? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो 44 का दोस्तों ए हो जाएगा आंसर, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? देखिए, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात जो है ना कि बराबर होते हैं? कर्क रेखा, ध्रुव रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर। भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा जो होता है, भूमध्य रेखा को 21 जून को यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर, किस देश के गुप्तचर संस्था का नाम बॉस है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बॉस है या कोई गुप्तचर संस्था संगठन है ये, तो किस देश का है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का ये एक बॉस गुप्तचर संगठन है, ये आपको ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कौन सी है? मसूरी, सतपुरा, हिमालय या अरावली? तो 47 का देखिए दोस्तों डी हो जाएगा, अरावली आपको सबसे पहाड़ियां जो हैं इसे काफ़ी बहुत पुरानी है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 49 नंबर, 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया? कहाँ से किया गया? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन जो किया गया है 17 अगस्त 2023 को, तो कहाँ से किया गया है? कोलकाता, चेन्नई, गोवा या मुंबई? तो 49 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, कोलकाता से किया गया है। क्या हो जाएगा? कोलकाता से किया गया है INS विंध्यगिरी का उद्घाटन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु, देखिए भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? कार्बन, सिलिकॉन, गंधक या फास्फोरस है? तो 50 का आपको बी हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, SI इसका संकेत है, ध्यान रखेंगे। तो सिलिकॉन की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? देखिए, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का आपको सूत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 51 का देखिए इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, CaH2PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप, यानी कि सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो 52 का आपको बी हो जाएगा, गिर जाता है जब रक्तचाप, जब सुप्तावस्था यानी कि सोते हुए की अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? गिर जाता है। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? देखिए, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन। क्या हो जाएगा? इसमें आपको मायोसिन पाई जाती है मांसपेशियों में, मायोसिन पाई जाती है मांसपेशियों में प्रोटीन, ध्यान रखेंगे। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इनकी द्रव्यमान संख्या आपको 19 हो जाएगी। इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 2023 में आपको अगस्त 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 55 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, जोहान्सबर्ग में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है? तो 56 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, आपको न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अगला प्रश्न 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है? तो 57 का देखिए पढ़ते हैं, कांच, रेत, जल या हीरा? तो ऑब्वियसली इसमें आपको दोस्तों हीरा दिख रहा है जो कि आपको एक तत्व से निर्मित है, अदरवाइज आपको जल मिश्रण है, रेत भी मिश्रण है, कांच भी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 58 नंबर, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है? क्या कहलाता है? तो 58 का ए हो जाएगा, वनस्पति प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाएगा? वनस्पति प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें कि जड़ हो गया, तना हो गया और पत्ती कलिकाओं में नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह क्या कहलाता है? वनस्पति प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 59 का देखिए ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको कास्टिक सोडा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? यह सस्ता है, भरने में सरल है, गर्म होने पर अधिक फैलता है, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता। तो 60 का दोस्तों डी हो जाएगा आंसर, कि यह तापमापी की दीवारों से चिपकता नहीं है, इसलिए आपको तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डुडेनम और क्या हो जाएगा आपको? तो छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम, डुडेनम और 61 का डी हो जाएगा, इलियम। क्या हो जाएगा? एक इलियम हो जाएगा, जेजुनम, डुडेनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर किसका मतलब मापन किया जाता है, मेजरमेंट किसका किया जाता है? तो 62 का देखिए सी हो जाएगा, चक्रवातों की शक्ति। क्या हो जाएगा? चक्रवातों की शक्ति मापी जाती है इस पर, टी मापक पर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? देखिए, कार्नेलाइट जो है कि किसका अयस्क है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, ध्यान रखेंगे। पारा का आपको Hg होता है, जस्ता का होता है Zn और चांदी का होता है Ag। ठीक है, तो देखिए कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट आपको मैग्नीशियम का अयस्क है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग,
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आतिशबाजी जब होता है तो उसमें हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 64 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, बेरियम के कारण आपको हरा रंग होता है। क्या होता है, वहीं आपको लाल रंग पूछ देगा तो एस्ट्रोनशियम के कारण आपको लाल रंग होता है, ध्यान रखेंगे। सोडियम के कारण आपको पीला रंग होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है। कौन सा अंग है जो कि सही ढंग से कार्य नहीं करता है अगर जिसको डायबिटीज रोग है। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, अग्न्याशय। क्योंकि अग्न्याशय से ही आपको ये इंसुलिन का स्रावन होता है। अग्न्याशय के बीटा सेल से, ध्यान रखेंगे, अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन का श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है। एक गैर संचारी रोग है निम्न में से कौन, हैजा, मिर्गी, तपेदिक या चेचक। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा मिर्गी। क्या है, मिर्गी एक गैर संचारी रोग है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, कौन सा विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन या छाजन यानी कि जिसको एक्जिमा कहते हैं होते हैं। तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो 67 का सी हो जाएगा दोस्तों निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, निकोटिनिक अम्ल के कारण जो होता है, तो इसी के कारण ये अतिसार के साथ त्वचा की सूजन या तो फिर छाजन रोग हो जाते हैं इसमें, जिसको एक्जिमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 68 नंबर, इनमें से कौन सा प्रबल अबंध है। इनमें से कौन प्रबल अबंध है, यानी कि मजबूत बोल रहा है, मजबूत अबंध है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, आपको ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, सी आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये सी जो होता है आपको ये ट्रिपल बॉन्ड, आपको ये प्रबल अबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है। देखिए अणुओं के बारे में पूछा जा रहा है कि दो सन्निकट कार्बन परमाणुओं में सबसे अधिक दूरी होती है किसमें, बेंजीन, इथेन या एथाइन। 69 का आपको बी हो जाएगा, इथेन में होता है। देखिए दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी इथेन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है। देखिए जीवाणु जनित पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी है। तो 70 का देखिए पढ़ते हैं हम लोग कि हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लेप्रोसी, ये सभी बीमारी आपको हैजा से ही है, आपको तो पहला वाला ही सही है। देखिए मलेरिया ये आपको वायरस से होता है, एड्स ये सब वायरस से होता है, तो ये आपको पहले कट जाएगा। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, ये सब आपको वायरस से होता है, ये भी कट गया। डायबिटीज हो गया, मलेरिया, सिफिलिस, मम्स, ये भी आपको इसमें वायरस आ जा रहा है, तो कट जाएगा। आपको जीवाणु से होने वाला सब रोग है, 70 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या है। देखिए मनुष्य का जो चमड़े का जो रंग होता है उसका कारण क्या होता है। तो 71 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी, मेलानिन। मेलानिन के कारण ही चर्म का रंग होता है, या काला या गोरा जो भी होता है उसी की मेलानिन के कारण ही होता है। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणाम घोल का रंग क्या होगा। अगर नीले लिटमस वाले पानी से होकर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या हो जाएगा। तो 72 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, खालिस्तान युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। तो कौन से युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पारा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का जो नियम है ना, वो किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 74 का सी हो जाएगा आपको प्रेरित धारा। देखिए प्रेरित धारा, दाएं हाथ पूछ रहा है तो प्रेरित धारा का उपयोग करने के लिए, ठीक है, प्रेरित धारा का प्रयोग करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 75 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया। देखिए टीका का आविष्कार किसने किया। तो 75 का दोस्तों एडवर्ड जेनर हो जाएगा आपको, इन्होंने टीके का आविष्कार किया। और पाश्चराइजेशन, लुई पाश्चर ने दूध के पाश्चराइजेशन का आविष्कार किया था, ये भी साथ साथ याद रखेंगे। जॉन इस साल का आपको पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।